महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है बिहार का विपक्ष। राकेश जम्वाल कहा, हिमाचल को ठगने के बाद अब बिहार को ठगने निकले मुख्यमंत्री सुक्खू। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने बिहार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस वार्ता को कांग्रेस के झूठ के प्रचार अभियान का एक और उदाहरण बताते हुए तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को झूठे वादों से ठगने के बाद अब सुक्खू जी बिहार की धरती पर उसी ठग मॉडल को लागू करने निकले हैं। ये महागठबंधन नहीं बल्कि एक महाठगबंधन है, जिसका काम जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना और अपनी असफलताओं को ढकना है। राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की ये प्रवृत्ति चिंताजनक है कि जब हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, हजारों परिवार अभी भी पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं, तब प्रदेश के मुख्य विकास और राहत कार्यों की समीक्षा छोड़कर बिहार के चुनावों में कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, ये न सिर्फ हिमाचल की जनता के साथ अन्याय है, बल्कि ये साबित करता है कि सुक्खू सरकार की प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति है। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि सुक्खू जी ने बिहार में ये कहकर कि हमने हिमाचल में 2.87 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया है, एक बार फिर झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी। वास्तविकता ये है कि हिमाचल में अधिकांश पात्र महिलाएं अब भी इस योजना से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए का सपना दिखाया, लेकिन जमीन पर 1 रुपया तक नहीं पहुंचा। अब वही झूठ लेकर बिहार पहुंचना कांग्रेस की चुनावी ठगी का सबूत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल में अपनी ठग स्कीम का ट्रायल कर चुके हैं और अब उसका फुल वर्जन बिहार में लॉन्च करने जा रहे हैं। महिलाओं को गुमराह करना, युवाओं को रोजगार का झांसा देना और किसानों को झूठे समर्थन मूल्य की बात करना, ये कांग्रेस की परंपरागत राजनीति बन चुकी है। राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार में जाकर सड़क और विकास की बातें कर रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों सड़कें आपदा के बाद से बंद है। 3 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो सड़कों की मरम्मत हुई, ना ही ग्रामीण इलाकों तक परिवहन बहाल हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित कर सुक्खू सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है और इन चुनावों को स्थगित करने के लिए यही कारण दिया है कि सड़कें ठीक नहीं और बिहार में हिमाचल का मॉडल प्रस्तुत कर रहे, जबकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से यही समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आज स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ये है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं और बजट का उपयोग कागजों में दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में हिमाचल को मॉडल राज्य बताकर हास्यास्पद दावा किया है। अगर हिमाचल इतना विकसित है तो फिर प्रदेश के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, ठेकेदार भुगतान के लिए सड़क पर हैं और कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत धोखे का शिकार हो रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक शिकार बनाया है। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये भी दावा किया कि हिमाचल में दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदा जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि किसान आज भी अपने उत्पाद का उचित मूल्य पाने के लिए भटक रहे हैं। ना तो दूध की MSP तय हुई है और ना ही किसानों को भुगतान समय पर हो रहा है। जिन योजनाओं का अस्तित्व तक नहीं, उनके नाम पर शेखी बघारना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल की जनता को अब पूरी तरह समझ आ गया है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ भाषणों और घोषणाओं की सरकार है। अब वही झूठी उपलब्धियां लेकर सुक्खू जी बिहार की जनता को ठगने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले हिमाचल को ठगा, अब बिहार को ठगने का सपना देख रही है, लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक है। वह जानती है कि असली विकास का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कर्मचारियों के वेतन तक के लिए उधार लेना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू बिहार जाकर चाहे जितनी लंबी भाषणबाजी कर ले, लेकिन हिमाचल की जनता उनके झूठ की सच्चाई जान चुकी है। राकेश जम्वाल ने कहा, ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है, जिसने हिमाचल में जनता को ठगा और अब बिहार की जनता को बहकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब न हिमाचल में उनकी बात सुनी जाएगी, न बिहार में। देश के लोग मोदी जी के नेतृत्व में विकास, पारदर्शिता और विश्वास की राजनीति के साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी आजकल हिमाचल की चिंता छोड़कर बिहार चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर घूम रहे हैं और हिमाचल की जनता को ठगने के पश्चात आज बिहार की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की प्रेस वार्ता को सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में 2,87,000 महिलाओं को 1500 रुपए देना जो है वो शुरू कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल में जिस प्रकार से आपने माताओं बहनों को ठगा, अब बिहार में जाकर भी वही ठगी आप करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। और मुख्यमंत्री जी बिहार में जाकर कह रहे हैं कि यहाँ की सड़कों की हालत खराब है, जबकि हिमाचल प्रदेश में
पंचायती राज संस्थाओं के और स्थानीय निकायों को इस आधार पर स्थगित करने का कैबिनेट ने फैसला लिया कि हिमाचल की सड़कें पिछले 3 महीने से बंद पड़ी हैं और हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संभव नहीं है। और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बिहार में कह रहे हैं कि बिहार की जनता को भी कांग्रेस पार्टी जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना और जयराम जी की हिम केयर योजना दोनों को हिमाचल प्रदेश में बंद करने की ओर जो है सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें 5 लाख का इलाज वर्ष में एक बार एक व्यक्ति का होता था। आज उस योजना को भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बंद कर रही है। और उसके साथ अनेकों झूठी बातें जो हिमाचल प्रदेश में जो झूठी घोषणाएं की थी उनका जिक्र जाकर बिहार में कर रहे हैं, चाहे वो किसानों को ठगने की बात हो, चाहे वो नौजवानों को ठगने की बात हो। दूध के समर्थन मूल्य को कहा था कि हम 100 रुपए लीटर जो है दूध लेंगे, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कहां पर 100 रुपए लीटर दूध जो है वो लिया जा रहा है, ये सरकार बताए। और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में चीख चीख कर कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं ने और केंद्र की उनकी नेत्री प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को देंगे और 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हिमाचल की जनता को तो आपने 2022 के विधानसभा चुनावों में इन झूठी बातों से, झूठी घोषणाओं से ठग लिया, लेकिन अब बिहार में जाकर भी आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब बिहार में जाकर हिमाचल प्रदेश की सरकार की पोल खोलेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने आज हिमाचल प्रदेश में आपदा के बावजूद भी आज बहुत सी सड़कें बंद पड़ी हैं, जिन पर बसें चलती थी आज बसें नहीं चल रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में 1500 के नाम पर महिलाओं को ठगा वो कहीं नहीं दिया गया। कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार ठग रही है वो पूरा प्रदेश आज देख रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार बिहार में जाकर मुख्यमंत्री जी प्रचार करके ये वहां की जनता को ठगना चाहते हैं वो संभव नहीं है, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि विकास अगर इस देश में हुआ है तो वो मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से हुआ है। और बिहार में भी कमल खिलेगा और भाजपा गठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में बनेगी।